तो जॉइंट्स की एज रिवर्स कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली जॉइंट्स की एज रिवर्स करना बहुत ही आसान है हम लोगों के लिए, इज़ नॉट टफ। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो आपके जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है वो घिस रहा है, कई मेनिस्कस फटने लगते हैं, लिगामेंट्स में इंजरीज आने लगती है। सो अगर कोई इंसान शुरू से ही राइट गाइडेंस में एक्सरसाइजेस करे फ्रॉम देयर यंग एज, जब उसको कोई पेन नहीं है घुटने के अंदर या शोल्डर के अंदर, सो दोज एक्सरसाइजेज आर गाइडेड बाय एन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि किसी की अगर एजुकेशन नहीं है, हु इज़ नॉट अ मास्टर्स इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, जिसका फील्ड वो नहीं है, उसके अलावा बाकी जो भी लोग हैं उनकी नॉलेज हो सकता है थोड़ी अधूरी हो। सो अगर आप जॉइंट को रिवर्स करना चाहते हो तो एक्सरसाइजेज शुड बिगन इन योर यंगर एज एंड राइट एक्सरसाइजेज। शोल्डर की अलग एक्सरसाइज रहेगी, नी की अलग रहेगी, और वो एक्सरसाइजेज थोड़ी डिफरेंट होगी जो आप जिम में करते हो उससे, क्योंकि दीज आर द एज रिवर्सिंग एक्सरसाइज विच मेंटेन्स योर जॉइंट एज, जो आपको उसको ख़राब होने नहीं देता। पर अगर एक बार ख़राब होने लग गया, सो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जो चीज़ ख़राब हुई है उसको ठीक करना, और सेकंड, जिस वजह से ख़राब हुई उसको करेक्ट करना। सो ख़राब इसलिए होती है बहुत सारे लोगों की बिकॉज दे हैव इम्बैलेंसेज इन देयर मसल्स। शोल्डर के मसल्स में इम्बैलेंसेज है, जैसे आपका रोटेटर का वीक है तो आपका शोल्डर डिजनरेट करेगा, नी के अंदर आपकी वीएमओ वीक है तो आपका नी डिजनरेट करेगा, बैक के अंदर आपके कोर मसल्स वीक हैं सो आपको स्पॉन्डिलाइटिस या उस तरह की बैक की एजिंग लग जाएगी। सो पहली चीज़ तो हम लोग करते हैं दैट वी सी ऑल द मसल इम्बैलेंसेज विच यू हैव। शोल्डर में कौन सा मसल इम्बैलेंस है, नी के अराउंड जो मसल्स है, हिप के अराउंड जो मसल्स है, कोर में जो मसल्स है, उनमें इम्बैलेंसेस क्या है। देन वी मेक योर एक्सरसाइज शेड्यूल। वो धीरे धीरे एक्सरसाइज आपकी इंक्रीज़ होती है। सो वी कैन नॉट राइट एक्सरसाइज शेड्यूल एंड पोस्ट ऑन द इंटरनेट कि हाँ ये सब लोग कर लो, सबका कुछ अलग होगा और सबकी जर्नी अलग होगी, सब अलग अलग स्ट्रेंथ लेके आते हैं हमारे पास। सो आई थिंक वंस इन अ वीक सेशन हम धीरे धीरे मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करते रहते हैं, और वो फिजियोथेरेपी गाइडेड रहती है बिल्कुल। सेकेंड थिंग, जो डैमेज हो गया, कार्टिलेज घिस गया, सो डेफिनेटली वी कैन रिवर्स इट विद आइदर द मेसेनकाइमल सेल्स। सो मेसेनकाइमल सेल्स आर काइंड ऑफ स्टेम सेल्स जो बहुत काम करते हैं कार्टिलेज रीग्रोथ में और एज रिवर्सल के अंदर। सो दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आइदर योर फैट सेल्स और फ्रॉम द बोन मैरो। सो इट्स ईजी प्रोसेस, आधे एक घंटे के अंदर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एंड देन वी इंजेक्ट दोज सेल्स इनटू योर जॉइंट्स, शोल्डर, नी, हिप। सेकंड होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। सो देयर आर सो मेनी अदर, मतलब अब उनके अलग अलग नाम्स आता है, पीआरपी आता है, ग्रोथ फैक्टर आता है, एसीपीज आते हैं। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके ब्लड से बनते हैं, इनमें भी वो काम वही है दैट वी इंजेक्ट पीआरपीज इन योर जॉइंट्स एंड इट स्टार्ट रिवर्सिंग। बट कितनी इंटरवल पे देने, कितने सेशंस देने, इट माइट डिफर फ्रॉम पीपल टू पीपल। So it is also done in a strict guidelines, and these two are the basic thing that how you can reverse the age, how you can, आपको नी रिप्लेसमेंट से बचना है, डेफिनेटली आप बच सकते हो। पर अगर आप मेरे पास आओगे जब पूरे घिस चुके हैं, अब सोचो अब बचा लो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दीज ट्रीटमेंट हैज़ टू बी स्टार्टेड व्हेन यू आर स्टिल वॉकिंग। हल्का उल्का पेन चालू हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन हो गया है, घुटने टेढ़े हो गए हैं, कंधे लटक गए हैं, ऊपर चढ़ गए हैं, रोटेटर कफ टूट गया है, देन यू कैंट एक्सपेक्ट। ये कोई कार तो है ना कि भैया एक पार्ट ख़राब हुआ अब नया लेके बदल दिया वारंटी वाला। ये ह्यूमन बॉडी जो है उसी को ठीक करना है। सो बहुत ज़्यादा डैमेज लेके आओगे तो फिर ठीक नहीं, पर हाँ कम हो जाएगा। दैट्स हाउ इट्स ईजी टू रिवर्स द एज ऑफ जॉइंट्स एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड वी डू इट एवरी डे।